Hello students, so today we are going to proceed with our next sum. In last video we have completed sum number 1 of question number 4, chapter 3rd, partition value. So today we are going to solve the second question, which you can see is calculate of the Q3, G5 and P35. ओके, सो ये जो सम है ये देखने के बाद क्या पता चल रहा है कौन सा डेटा होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इफ़ देर इज़ अ डेटा लाइक दिस, कि किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, तो वो डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट काम एक सम देखने के बाद ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आखिर वो डेटा कौन सा है। जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये कौन सा डेटा है तो सम करना इज़ वेरी ईजी, ठीक है। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला जो होगा ना वो इंडिविजुअल डेटा के जैसे ही होगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें हमें CF ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे इस कन्वर्टिंग इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया गया है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपने आंसर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया हुआ है इनकम, फिर है नंबर ऑफ फैमिली और CF ढूंढना है हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 2 5 20 25 15 12। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें n मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ फैमिली। तो हमें n की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये n ढूंढने के लिए हम इसको ऐड करेंगे। तो 5 5 5 15 16 17 18 19, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी होगा, तो 5 6 7 तो 79, ठीक है। अब यहाँ पे हमें CF ढूंढना है, तो पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड वाले में क्या होगा 2 + 5, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 5 + 20 तो 27, 27 + 25, 7 + 5 12, 150, 252 + 15 67 और 67, 67 + 12 7 8 9 79। तो ये और ये सेम है, मतलब हमारा जो n है वो करेक्ट है। तो n = 79। अब सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, Q3 ढूंढना है, फिर D5 ढूंढना है, फिर P35। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, Q3 ढूंढेंगे। Q3 = Q3 है यहाँ पे, तो I मतलब 3 है, तो हम क्या करेंगे साइज ऑफ I, अब I की जगह क्या आएगा 3 आएगा, n+1 लिखते थे ना यहाँ पे, n+1/4 है क्योंकि ये हमें क्वार्टाइल ढूंढना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ 3 79 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, ओके। साइज ऑफ 3 एज इट इज़ आएगा, 3 आएगा 80/4 ऑब्जर्वेशन, 4 1 4 2 20 और 3 20 3 2 60 और 60th ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है कि CF में ढूंढना है कि किस ग्रुप में 60 आ रहा है। तो 52 और 67 के ग्रुप में क्या हो रहा है, 52 और 67 के ग्रुप में 60 आ रहा है, मिडल टर्म। मतलब हमें 60th ऑब्जर्वेशन को CF में देखना है कि कौन से CF में ये लाई हो रहा है। जिसमें भी लाई होगा, जिसकी ग्रुप में आएगा उसका बड़ा नंबर हमारा CF होगा। तो 52 और 67 के बीच में 60 आता है, तो 67 विल बी आवर CF। सो देयरफॉर 60th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 67, ठीक है। तो हमारा CF आ गया। तो इसके सामने वाला इनकम कितना है 5, तो देयरफॉर Q3 = 5। इनकम हमें बताना था। अब हमें D ढूंढना है,
D5 ढूंढना है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ आई की जगह 5 आएगा, n+1 अपॉन, और डिसाइड में 10 होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे साइज ऑफ 5, n की जगह आएगा 79 +1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, तो D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, ये सेम रहेगा, यहाँ पे 5 आएगा, ब्रैकेट में 80 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल होगा, 5 8 ज़ा 40, ऑब्जर्व, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन था, फिर ये साइज ऑफ, ठीक है। अब हमें देखना है कि 40 कहाँ पे लाई हो रहा है, ये वाले में, तो कहाँ पे हो रहा है, वो 27 और 52 के बीच में, तो हमारा CF क्या होगा, 52 होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में 40 आ रहा है, 27 और 52, तो हमारा CF होगा 52। देयरफॉर साइज ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 52, और 52 का इनकम है 4, देयरफॉर D5 इज इक्वल्स टू 4 आए। अब नेक्स्ट है P35, P35 भी सेम हम ढूंढेंगे, साइज ऑफ I n+1 अपॉन 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटाइल है। ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ I एज इट इज़, I की जगह 35 आएगा, 79 +1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, फिर 35, 80 अपॉन 10 कितना होगा, 8 ही होगा, कट हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर 8 5 ज़ा 44 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 20 28 हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमें जो नंबर मिला है, ठीक है, तो वो नंबर को हम क्या करेंगे, 35 है ना यहाँ पे, तो ये 71 +1 अपॉन 100 हो गया। तो ये जो हमने किया था ना, ये इसके नीचे एक 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 था, इसीलिए यहाँ पे 10 था, इसलिए वो कट हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, एक बचेगा, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, 35 8 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मतलब 35 0.8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पड़ जाएगा तो पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, ये एज इट इज़ P35 ठीक है। तो 35 × 8 कितना हो रहा था, 280 हो रहा था, पॉइंट के आगे 0, तो 28th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 28th ऑब्जर्वेशन हमें ढूंढना है, CF के अंदर की कौन सी CF में है, तो 28, मतलब ये सेम आ रहा है, 50 27 और 52, तो 52 हमारा CF होगा, और 52 इफ अगर हमारा CF हुआ तो हमारा जो ये है, देखो यहाँ पे भी 52 हुआ था, तो यहाँ पे भी सेम 4 आएगा, therefore 28th observation lies in CF 52, therefore P35 is equals to
4। होप आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दिस सम, यू कैन कमेंट मी। ओके, नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।